वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप सभी लोगों की बेहतर चल रही है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि करंट अफेयर और इंटरनल सिक्योरिटी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को इस जर्नी में कवर करना चाहिए। एक मेजर प्रॉब्लम मुझे एस्पिरेंट्स में दिखी है कि मैंने जितने भी मॉक लिए हैं उनमें 2/3 एस्पिरेंट्स में कंटेंट की डेप्थ नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको कंटेंट की समझ भी नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और ऐसे फेज़ में जब इंटरव्यू एक लास्ट फेज़ हो जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन अश्योर्ड हो, आपको कंटेंट का सिलेक्शन बहुत सेलेक्टिवली करना है, आपको टॉपिक का सिलेक्शन बहुत सेलेक्टिवली करना है। सबसे बड़ी मेजर इशू मुझे जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में लग रही है कि आप लोग, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, हर टॉपिक पे आप लोग बिल्डअप नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रहार डॉक्ट्रिन क्या है, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, एक तो आप लोगों को प्रहार डॉक्ट्रिन की क्लियरिटी नहीं है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के बारे में आपको समझ नहीं है, वहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हम बिल्डअप कर रहे हैं कि SIR से रिलेटेड आपकी थिंकिंग क्या है कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी आउटकमिंग्स में क्या बेनिफिट होने वाला है, तो आपका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं या आप कंटेंट ले रहे हैं या आप खुद से कर रहे हैं, जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर कवर करें। पूरा इंटरव्यू 20 से 25 टॉपिक के अराउंड ही घूमेगा, उसके बाद आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट मोमेंट पे ढील देंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आई हैव सर्टन एस्पिरेंट्स जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिनके टॉपिक्स प्रिपेयर हैं, जिनका ओपिनियन जो है वो बिल्डअप है कि हर टॉपिक को लेके उनका अपना ओपिनियन क्या है। ये सब आपको करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम 1 बाय 1 टॉपिक देखेंगे एंड आई एम होपिंग कि आप ये टॉपिक्स कवर करेंगे और हम अनदर वीडियो में बाकी जो बचे हुए टॉपिक इसमें बच जाएंगे वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। आपको विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर किसी का भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है तो उससे ये एक सवाल बन सकता है, डेफिनेटली ये सवाल बन सकता है। जनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल, अगर आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड है या आप जो है बिहार से रिलेटेड है तो आपसे जनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल बन सकता है, मधेशी का इशू बन सकता है। आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए। और जनजी प्रिपरेशन एक लीडरलेस प्रिपरेशन था, इस पर आपकी क्या समझ है वो भी आप डेवलप करें। अगर आपने निर्वाणा अकेडमी का कंटेंट देखा होगा तो हमने हर एंड में कंक्लूजन पार्ट में आपकी क्या ओपिनियन होगी या होनी चाहिए वो हमने दिया है। तो ऐसी चीज़ों को आप प्रिपेयर करें जो ये शो करे कि आप में बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आप में लीडर क्वालिटी है, आप सिचुएशन को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और आपका अपना थॉट प्रोसेस है। ठीक है, SU समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वी स्टार्टेड ब्रिक्स, वी स्टार्टेड कि हम डॉलर में को साइड करके जो है ब्रिक्स करेंसी लेके आ सकते हैं। या वी टॉक अबाउट दैट कि जो है ऑपरेशन सिंदूर को हम कैसे कंडेम करेंगे, कैसे हम टेररिज्म को हमें काउंटर करना है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आप इनडायरेक्टली भी अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे जाएंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि यू हैव ग्रेटर पर्सपेक्टिव इन दिस सब्जेक्ट। तो जब तक आप अपना थॉट प्रोसेस, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक का लिंकेज डेवलप नहीं करेंगे, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट एवरेज मार्क्स। आपको 20 नंबर 25 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा। इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिसेटिंग ऑफ टाइज, अभी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए, यहाँ से भी सवाल आपका बन सकता है। RTI को 20 साल पूरे हो चुके हैं, आपको इसकी भी समझ होनी चाहिए। लद्दाख जो है 6th शेड्यूल या स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है, उसकी प्रॉक्सिमिटी जो है चाइना बॉर्डर के साथ है, इसमें आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है कि लद्दाख को जो है स्टेटहुड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसके साथ में इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड सवाल बन सकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के टाइम पे, आपको इसकी समझ जरूर होनी चाहिए। इसके क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक हैं और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन और नॉट। इसके साथ में अगर आप SEO कर रहे हैं तो आप ब्रिक्स भी करें। इंडिया के न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने इंस्टीट्यूट से बोलें कि ये कराएं या आप खुद से नोट डाउन करें, पर प्लीज़ डू दैट टॉपिक्स क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया US की ट्रेड डील, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट है। इंडिया US के साथ अगर आप कर रहे हैं तो मदर ऑफ ऑल डील इंडिया यूरोपियन यूनियन की भी कवर करके जाएं। US वेनेजुएला मिलिट्री ऑपरेशन, ग्लोबल रिस्पॉन्सेस क्या रहे हैं। इसके साथ में UN का क्या रोल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप इन टॉपिक्स को आपने ब्रॉडली कवर किया हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई दिखेगा।
उनको लगेगा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेज कर पाएंगे। पर अगर आपने थॉट प्रोसेस ही बिल्ड नहीं किया है तो देयर इज़ मेजर प्रॉब्लम कि आप अटकेंगे, आप जो है फंबल करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है। तो दीज आर द प्रॉब्लम आई ऑल्सो शो इन एस्पिरेंट्स वाइल इंटरव्यूइंग देम। प्लीज़ आपको ये काम करना है। आप कहीं भी मॉक दे रहे हो, आप इतना तो तैयार करके जाएं ही जाएं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप निर्वाणा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट मॉड्यूल लेक्चर के साथ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगी, आपको आंसर्स भी होंगे। 499 रुपीज़ का ओनली है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है और पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप भी है। सो दैट कॉस्ट नथिंग फॉर यू, क्योंकि थर्ड स्टेज में हैं आप और बहुत क्रूशियल स्टेज में। यहाँ से ईदर यू विल बी सेलेक्टेड और यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। आप फिर से पीटी के लिए लगेंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। और अगर आपको मॉक चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो 1-to-1 भी है। अगर 2 1-to-1 मॉक देना है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको पैनल मॉक देना है और इसमें भी आपको अगर 1-to-1 मॉक के साथ पैनल मॉक देना है या 2 1-to-1 मॉक और पैनल मॉक देना है, तो मॉक्स क्या है कि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको कंटेंट की समझ होगी, उसके बाद ही आपका मॉक जो इफेक्टिव होगा। तो आप कंटेंट प्रिपेयर करें, हमारे यहाँ से करें या कहीं से भी करें, दैट इज़ टोटली ऑन यू। पर रिलेवेंट कंटेंट प्रिपेयर करें। कोई भी कंटेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके साथ में निर्वाणा अकेडमी ने आपके लिए एक और इनिशिएटिव लिया है कि डेली 2 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। एक इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चन, आपको अपना ओपिनियन उसके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इससे आपका अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा और आपको बाकी के भी आंसर्स दिखेंगे। दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी का बैच चाहिए या करंट अफेयर का बैच चाहिए या मिक्स बैच चाहिए या मॉक चाहिए, तो वो भी आपको वहाँ नीचे अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। इसके साथ में आप इंडिया यूएस ट्रेड डील देख लिया, वेनेजुएला भी देख लिया। गाजा पीस समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसराइल के साथ में पैलेस्टीन की बात होती है तो गाजा पीस समिट जो इनिशियली अभी हुआ है उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। इंडियन डायस्पोरा का क्या इफेक्ट पड़ता है। वर्क अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज़ नॉट मच नेसेसरी, बट एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसकी समझ है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपसे सवाल अगर आएगा किसी भी स्फेयर में तो आप उसको डील कर सकते हैं। इंडिया जापान का रिलेशन अभी रिसेंट समिट हुई है। दे इन्वेस्टेड $65 इन मेनी स्फेयर, मेनी सेक्टर। तो अगर आपसे बहुत सारे इकोनॉमी बेस्ड सवाल आते हैं तो दिस डेटा यू कैन कोटेड ओवर देयर, तो आपको ये समझ होनी चाहिए। डिलिमिटेशन के आर्टिकल्स क्या है, डिलिमिटेशन में रिप्रेजेंटेशन क्या है, बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ऑपरेशन सिंदूर कि इंडिया के कौन कौन से वेपन्स इंडिया ने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ से आपकी इंडिया की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आ जाती है। सेल्फ रिलायंस इन इंडियन डिफेंस सेक्टर, दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि अभी हम जो है एक्सपोर्ट भी बहुत करने लगे हैं एंड वी हैव टारगेटेड 50 मिलियन डॉलर समथिंग का हमारा टारगेट है। दैट यू कैन चेक इट ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, उसके क्या नेगेटिव थे और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। इजराइल ईरान का क्या कन्फ्लिक्ट है, अभी क्या सिचुएशन है। मणिपुर वायलेंस, अगर आप से नॉर्थ ईस्ट का सवाल आता है तो मणिपुर वायलेंस अभी भी आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, आप इसको प्रिपेयर करें। इंडिया यूएस का रिलेशन, इंडिया रसिया का रिलेशन, गगनयान, इसके साथ में ये तो इनिशियल कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अभी करना है। और मैं ये सजेशन दूंगा कि आप लोग ये टॉपिक 1 वीक या 2 वीक में करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है। और दैट यू कैन बी आस्क्ड फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम। आपका फर्स्ट डे भी हो सकता है, 30th डे भी हो सकता है, मंथ के एंड में भी। तो आपको इतने टॉपिक्स तो कवर करने ही करने हैं। हम अगले लेक्चर में बचे हुए करंट अफेयर के टॉपिक भी लेके आएंगे। इसके साथ में हम इस वीडियो में इंटरनल सिक्योरिटी के भी टॉपिक्स देखेंगे, पर इसके साथ में आप लोग चाइना भी कवर कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया चाइना के क्या रिलेशन है, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशियन के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। अभी जो शिप देना कोलैप्स कर गई है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये मिस कर रहे हैं तो आप सर्टनली यू आर गोइंग टू मिस द चांस फॉर इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू मिस द चांस फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इंटरव्यू में आप उतना बेटर करके नहीं आ पाएंगे। दैट इज़ माई सजेशन। आई हैव सीन इन IBACIO एग्जाम ऑल्सो, जहाँ एस्पिरेंट्स फंबल करते हुए दिखे हैं, उनकी मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी देखी है। प्रॉब्लम यही है कि आप अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं। अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, आपकी अच्छी समझ डेवलप नहीं होती है। आप कंटेंट तो पढ़ते हैं बट कंटेंट को डीपली नहीं पढ़ते हैं। आपने किसी इंस्टीट्यूट से कंटेंट लिया, हर कंटेंट को उन्होंने एक पेज में निपटाया हुआ है, उसके साथ में आप अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड नहीं करते हैं, अपना ह्यूमनाइज्ड आंसर बिल्ड नहीं करते हैं, आपने देखा रट लिया। दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर प्रॉब्लम। आपको हर टॉपिक करना है,
अच्छे से करना है और अपनी समझ को डेवलप करना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप निर्वाण अकेडमी से जुड़ें। दैट इज़ वेरी लीस्ट कॉस्ट पे आपको हर टॉपिक का वीडियो और टॉपिक के अंत में आपका क्या थॉट प्रोसेस होगा ये भी डेवलप करके दिया गया है। नो अभी मूविंग अहेड, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप जो है आपका रीज़न है छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, या झारखंड से है या बंगाल से हैं, तो आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के बारे में पता होना चाहिए। समाधान डॉक्ट्रिन के बारे में डिटेल्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में अभी 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स जो रिमेनिंग हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जहाँ पे अभी फैला हुआ है, आपको उनकी भी समझ होनी चाहिए। इसके बाद में हर किसी को, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में आपसे सवाल बनेगा ही बनेगा। आप उसको पढ़ें, समझें, जानें कौन कौन सी ट्राइब्स है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट बन रहा है, कहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज क्रिसेंट में आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज ट्रायंगल में आती हैं। फिर आपको मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर पढ़ना है, मिलिटेंसी, रेडिकलाइजेशन, दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में आपको टेररिज्म और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ पे देखना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत क्रूशियल हो जाता है। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर क्या होता है, नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, उनके क्या रूल्स हैं, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया क्या है इंटरनल सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे कैसे इंडिया टैकल कर रहा है, ठीक है। चाहे वहाँ पे आपका I4C इनिशिएटिव हो गया, या IT एक्ट हो गया, या डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो आपको इन चीज़ों को कवर करना है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी कैन बी आस्क्ड, इट हैज़ लाइक इट हैज़ अ बेटर वेटेज ऑल्सो। सिक्योरिटी चैलेंजेस इन दियर मैनेजमेंट, ये आपको अपने रीजन की सिक्योरिटी चैलेंजेस और उसको कैसे मैनेज करेंगे आपको समझ होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज इन दियर मैंडेट। तो एटलीस्ट इंटरनल सिक्योरिटी में ये 11 टॉपिक करके जाएं, इनको डिटेल्ड में करके जाएं, इनको आपको समझ होनी चाहिए कि क्या है, ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको और भी अपने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पे भी काम करना है। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं इस वीडियोस पे, आप लोग अपने कमेंट देते हैं, आप लोगों का जो है सब्सक्राइब आता है, डेफिनेटली वी विल ब्रिंग मोर टॉपिक्स जहां आपके पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिस टॉपिक के अराउंड में, वी विल सर्टेनली ब्रिंग इन अनदर वीडियो। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, दैट इज़ अ वेरी लिटिल दैट कॉस्ट वेरी लिटिल अमाउंट टू यू। फाइनल स्टेज पे आपको इससे बेटर कंटेंट नहीं मिलेगा, जहां आपको करंट अफेयर के लेक्चर और PDF आपको अवेलेबल कराई जाए पूरे ईयर की, इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर और PDF अवेलेबल कराई जाए। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं क्योंकि तो बहुत रिलेवेंट है, हाईली सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चन है कि आपको सिचुएशन में पुट किया जाएगा। अगर आपने हमारे इंटरव्यूज मॉक लिए हुए हैं, यू विल सर्टनली गेट अ डिटेल्ड रिव्यूज़ कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, इंटरनल सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ईच थिंग्स विल बी इवेल्युएटेड and the content will be sent to you on your Telegram as well as on your mail also, ठीक है। आपको मेंटरशिप भी मिलेगी और सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस जो है किसी पैनल में ऐसा देखा गया है कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू टू ज्वाइन निर्वाणा अकेडमी, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि हम बहुत बेटर करा रहे हैं। आप जहाँ से भी कर रहे हैं एटलीस्ट आप इतना बेटर परफॉर्म करें। और अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि करने की ज़रूरत है, निर्वाणा अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत है, वी विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड विद यू एंड प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर। एंड इन दिस जर्नी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, लाइक कि ड्रेसिंग में आपको प्रॉब्लम है, या आपको कम्युनिकेशन में इशू है, या आपको इंटरव्यूज़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वी विल ट्राई टू सॉल्व एनी इशू, एनी क्वेरी ऑफ फ्रॉम योर सेल्फ।